दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच मची खींचातान पर आज विराम लग गया है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एलजीबी के सक्सेना के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एल्डरमैन की नियुक्ति को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह के बिना एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकता है, यानी उपराज्यपाल स्वतंत्र रूप से एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जानते हैं कि क्या एमसीडी के सदन में वोटों का गणित बदलेगा, क्या मेयर चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे के फैसले से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा का कहना है कि उपराज्यपाल का ये वैधानिक अधिकार कर्तव्य है कि वो एल्डरमैन की नियुक्ति करे और इसे पूरा करने के लिए वो राज्य की कैबिनेट की सलाह लेने के लिए भी बाध्य नहीं है। 1993 के डीएमसी अधिनियम में सबसे पहले एलजी को मनोनीत करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वे कानून के आदेश के अनुसार काम करे, न कि मंत्री परिषद की मदद और सलाह के अनुसार। इससे पहले एलजी की ओर से 10 एल्डरमैन मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि उससे सलाह मशविरा के बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति की है, ये नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के तहत एलजी को विधायी अधिकार मिले हुए हैं। एक्ट के तहत एलजी को एमसीडी में एल्डरमैन नॉमिनेट करने का विधायी अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार के सलाह मशविरा की जरूरत नहीं है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो आपने 134 वार्ड में चुनाव जीता और बहुमत हासिल किया। बीजेपी को 15 साल बाद एमसीडी की सरकार से बाहर होना पड़ा। बीजेपी ने कुल 104 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई और 9 सीटों पर चुनाव जीता। अब सवाल ये है कि क्या मेयर चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा। तो बता दें कि एमसीडी के सदन में 10 बीजेपी समर्थित एल्डरमैन भी होंगे, लेकिन ये मेयर चुनाव में वोट कर पाएंगे या नहीं, ये अधिकार एक विवादास्पद और कानूनी रूप से जटिल मसला रहा है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के अनुसार सिर्फ निर्वाचित पार्षदों को ही मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार है। एल्डरमैन को ये अधिकार नहीं है। हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर विवाद हुआ है और अदालतों में मामले भी गए हैं। कुछ राजनीतिक दलों और नेताओं ने ये तर्क दिया कि एल्डरमैन को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। मेयर चुनाव में एल्डरमैन वोट कर सकेंगे या नहीं, ये फैसला पीठासीन अधिकारी का है। ऐसा नहीं हो सकता एक ही हाउस में एक ही वोटर की दो अलग अलग स्थिति हो कि वो जोन में वोट कर सकता है लेकिन हाउस में नहीं, जबकि अन्य ने इसका विरोध किया है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि एल्डरमैन को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है। बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर का हवाला दिया और कहा संविधान ने एक प्रतिबंध लगाया है जिसके तहत नामित सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है। फिलहाल ये मुद्दा समय समय पर विवाद और कानूनी बहस का विषय रहा है। वोटिंग साइट के पीछे क्या गणित है, आइए इसे भी समझते हैं। मेयर पद के चुनाव के बाद जोन अध्यक्ष पद का चुनाव होता है। 12 जोन में से बीजेपी करीब 7 जोन पर दावा कर रही है, यानी साफ है कि 50% से ज्यादा जोन में बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश में है, यानी एल्डरमैन के जरिए अधिकतर जोन में बीजेपी अपने अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी के पास शादरा नॉर्थ, शादरा साउथ, नजफगढ़ जोन और केशवपुरम जोन में बहुमत है। नरेला और सिविल लाइन जोन में 4-4 और मध्य जोन में 2 एल्डरमैन को उपराज्यपाल ने नामित किया है।